इस पर आपको यूएस एयरफोर्स लिखा हुआ नजर आएगा। इससे पहले ये प्लेन लैंड हुआ, इससे पहले अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया ताकि रनवे को खाली कराया जा सके। रनवे पर इतनी भीड़ है कि वहां पर किसी प्लेन का लैंड होना संभव नहीं था। अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके पहले रनवे को खाली कराया गया और उसके बाद यह प्लेन यहां पर लैंड हो पाया। इस प्लेन के लैंड होते ही आप देख रहे हैं किस तरह से एक बार फिर भीड़ जमा हो गई। यूएस एयरफोर्स का यह प्लेन है। अमेरिकी नागरिकों को यहां से निकालने के लिए अमेरिका ने इस प्लेन को यहां पर भेजा है, लेकिन जो भीड़ पहले से रनवे पर मौजूद है वो किसी भी तरह अपनी जान बचाने के लिए इस प्लेन में सवार होना चाहती। अभी तो प्लेन लैंड कर ही रहा है, अभी तो प्लेन रुका ही नहीं, ठीक से लैंड नहीं हो पाया, उससे पहले लोग प्लेन पर चढ़ गए इस उम्मीद में कि इसी प्लेन के जरिए वो शायद काबुल से, अफगानिस्तान से बाहर निकल पाएंगे, अपनी जान बचा पाएंगे, खुद की, अपनों की, अपने परिवार की जान बचा पाएंगे। इस प्लेन में सवार होने की आप सोचिए कितनी जल्दी है। रनवे पर लोग दौड़ रहे हैं, प्लेन पर चढ़े जा रहे हैं। अभी तो ठीक से प्लेन लैंड नहीं हो पाया, प्लेन अभी रुका नहीं है रनवे पर, अभी चल ही रहा है और लोग इस पर सवार होने की जल्दी में। यह है तालिबान का खौफ, तालिबान का इतना डर है, तालिबान की क्रूरता इन लोगों ने इतने लंबे अरसे तक देखी है कि वो जानते हैं कि तालिबान का एक बार फिर सत्ता में आने का मतलब क्या है, इनकी हालत क्या हो, महिलाओं की हालत क्या होगी, बच्चों की हालत क्या होगी, मानवाधिकारों का कैसे खुलेआम हनन होगा और इन्हें बचाने के लिए अब कोई नहीं आने वाला। अमेरिका 20 साल बाद यहां से लौट गया, विमान में चढ़ने के लिए मारामारी है, यहां तक कि लोग विमान के पहिए पकड़कर उस पर सवार होने की कोशिश करते हैं, प्लेन टेक ऑफ होने पर वो गिर जाते हैं। यूएस एयरफोर्स का ये प्लेन आप देखिए, इस पर लिखा है यूएस एयरफोर्स। अमेरिका अपनों को बचाने के लिए वहां पर लगातार अपने विमानों को भेज रहा है, लेकिन रनवे पर इतनी भीड़ है कि जैसे ही प्लेन लैंड होता है अमेरिकी विमान पर लोग लटकने लग जाते हैं। प्लेन पर सवार होने की उन्हें इतनी जल्दी है कि वो कुछ भी करने के लिए प्लेन के आगे वो दौड़ रहे हैं। सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है। तालिबान का डर इतना है कि रनवे पर लोग दौड़ रहे हैं, अपनी जान बचाना चाहते हैं, बस किसी भी तरह वो इस प्लेन में सवार हो जाएं, यही उनकी इच्छा है। कैसे अपने परिवार की जान बचाएंगे? इससे पहले भी एयरपोर्ट पर भगदड़ मच चुकी है और भगदड़ क्यों मची आप समझ सकते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है, किसी भी प्लेन के यहां पर आते ही हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। प्लेन में जगह कुछ 100 लोगों की है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोग इस प्लेन में सवार हो जाना चाहते हैं। एक बार फिर से दूसरी तस्वीर को देखिए, यह अफगानिस्तान संकट के बीच काबुल से हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। काबुल एयरपोर्ट पर जैसे ही कोई प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है, हजारों की संख्या में लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं। कुछ लोग प्लेन में सवार हो पाते हैं, कुछ लोग सवार नहीं हो पाते हैं। प्लेन से नीचे गिरते हुए भी लोग नजर आते हैं। कितनी खौफनाक तस्वीर है आप सोचिए। उड़ान के बाद लोग नीचे गिरते हुए नजर आते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ है। इस जहाज से आपको 2 लोग गिरते हुए नजर आएंगे। ये अफगानिस्तान संकट की सबसे खौफनाक तस्वीरें हैं। प्लेन से 2 लोग नीचे गिरते हुए अपनी जान बचाने के लिए किसी भी तरह इस प्लेन में वो सवार होना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। टेक ऑफ के बाद इस प्लेन से नीचे गिरते हुए लोग नजर आते हैं। एक एक करके विदेशी राजनयिकों का अफगानिस्तान से लौटना जारी है। अब ये देखिए, रनवे पर जब हेलीकॉप्टर चलाना पड़ा, क्यों? क्योंकि रनवे को खाली करना जरूरी था। किसी भी प्लेन को टेक ऑफ करना है या लैंड करना है, उसके लिए रनवे खाली होना चाहिए। लेकिन रनवे पर इतनी ज्यादा भीड़ है कि ना वहां पर किसी प्लेन का लैंड करना संभव है, ना वहां से टेक ऑफ संभव है। लोगों को वहां से हटाने के लिए पहले अपाचे हेलीकॉप्टर को मंगाया गया, इस खाली हो गया, तब जाकर यूएस एयरफोर्स दी है। इससे पहले जो एक प्लेन टेक ऑफ हुआ, उससे 2 लोग नीचे गिरते हुए आपको दूसरी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। यह अफगानिस्तान से इस वक्त की 2 सबसे खौफनाक तस्वीर। उड़ते विमान से नीचे गिरते लोग और भीड़ को हटाने के लिए रनवे पर अपाचे हेलीकॉप्टर को लगाना पड़ रहा है।
धीरे धीरे करके तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। ये माना जा रहा था कि काबुल तक पहुंचने में शायद तालिबान को अभी कुछ दिन और लगेंगे, लेकिन बिजली की गति से तालिबान ने अफगानिस्तान के हर हिस्से पर कब्जा करना शुरू किया। कल तालिबान काबुल तक पहुंच गया, काबुल में दाखिल हो गया, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी सांसद देश छोड़ने लगे। तो वहां के जो आम नागरिक हैं उन्हें भी डर सताने लगा। उन्हें भी समझ नहीं आया कि वो करें तो क्या करें। देश छोड़ने के अलावा उनके पास विकल्प क्या बचा है। और अब बधिरों के लिए समाचार। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर भीड़ का हंगामा हुआ और इस फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका और ब्रिटेन समेत 60 से ज्यादा देशों ने तालिबान से अपील की है अफगान और विदेशी नागरिकों को अफगानिस्तान छोड़ने की इजाजत दे। तालिबान लोगों को एयरपोर्ट जाने से तालिबान के आतंकी रोक रहे हैं। तालिबान का कहना है अफगानिस्तान के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान ने हवाई क्षेत्र बंद किया। काबुल एयरपोर्ट बंद होने पर भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट करने के लिए चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकता है भारत, सूत्रों के हवाले से खबर। चीन ने कहा है तालिबान से दोस्ताना संबंध के लिए चीन तैयार। तालिबान की चेतावनी, सरकार का पुनर्गठन शुरू होने से पहले देश छोड़ दें विदेशी सेनाएं। कांग्रेस के नेता रह चुकी सुष्मिता देव कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गई। 15 अगस्त को सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा। कपिल सिब्बल ने कहा युवा नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों को पार्टी के संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रेकफास्ट किया है। टोक्यो ओलंपिक को लेकर खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री ने चर्चा की। सुबह 9:30 बजे पीएम मोदी के आवास पर टोक्यो गए खिलाड़ी पहुंचे। इस मौके पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद थे। कोरोना महामारी के बेहतर होते हालात के बीच आज से यूपी में 9वीं से 12वीं तक के माध्यमिक स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान स्कूलों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार की अनुमति के बाद आज से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। उत्तराखंड के सभी स्कूलों में इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई। आंध्र प्रदेश में एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए कक्षाएं आज से शुरू कर दी गई। कल से महाराष्ट्र में भी स्कूल खुल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आज से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है। चुनाव को देखते हुए बीजेपी ये यात्रा निकाल रही है। केंद्रीय मंत्री सरकार की उपलब्धियां लोगों से साझा करेंगे। 36 लोकसभा और 120 विधानसभा क्षेत्रों से होकर यह यात्रा गुजरेगी। बंगाल में टीएमसी खेला होवे दिवस मना रही है। आज शाम 4 बजे बंगाल से ममता बनर्जी की मौजूदगी में खेला होवे दिवस मनाया जाएगा। देश के कई राज्यों में भी खेला होवे दिवस मनाने की तैयारी है। बंगाल बीजेपी शहीद सम्मान यात्रा निकालने वाली है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि पर आज देश उन्हें याद कर रहा है। दिल्ली में सदैव अटल स्मृति स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी समेत
कई नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। बधिरों के लिए समाचार में इतना है। Good evening and welcome to Z News Bulletin. ये मीडिया के सुनील चौधरी है। मैं फिर एक बार जी न्यूज कि अगर आप लोग बिला वजह के अगर ट्रायल करेंगे, याद रखो तुम्हारे नुमाइंदों को माइक लेकर फिरना मुश्किल हो जाएगा। और तुम सबको जी टीवी वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे। एक जहां आप रहते हो, जहां प्रोग्राम करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर सफों में हम बैठे हुए हैं।